कि यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर 11 अप्रैल को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच मध्य बंगाल इलाके के मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस दौरान उत्तर बंगाल को दक्षिण बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर सजूर मोड़ और धुलियान नगरपालिका के जाफराबाद शहर में हिंसा हो गई और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों जगहें बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद के उत्तरी इलाके जंगीपुर उप प्रखंड में है। 13 अप्रैल को बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल, दुकानें और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान रहीं, दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में यहां पलायन की खबर है। हिंसा के बाद कई पीड़ितों ने अपना घर छोड़ दिया है। दावा है कि बड़ी संख्या में हिंदू इलाके से पलायन कर गए हैं। पीड़ितों ने अपनी क्या बीती सुनाई है, ये देखिए। शमशेरगंज थाना के पास का इलाका है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है और दूसरी ओर कल हमने देखा है किस तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। केंद्रीय सरकार की एक नोटिस में कहा गया है कि यूनियन जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने डीजीपी और साथ ही चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डीजीपी ने यह बताया कि 150 से ज्यादा जो है लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 300 से ज्यादा बीएसएफ के जवान को यहां पर तैनात किया गया है और 5 एडिशनल कंपनी जो है बीएसएफ की उनको भी तैनात किया गया है और उनकी तैनाती हुई है इस तनावपूर्ण इलाके में। आप देखिए इस इलाके में किस तरह से जो दुकानें हैं तोड़ दी गई है, यहाँ पर आगजनी हुई है, घरों पर भी जो है पथराव हुआ है और इस जो है बेहद तनावपूर्ण इलाके में जो है बीएसएफ की फिलहाल तैनाती हुई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पुलिस की भी जो है लगातार आज सुबह से पेट्रोलिंग हो रही है और वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक बार हिंसा ना हो। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार मुर्शिदाबाद में है और ग्राउंड जीरो से हर एक खबर हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई आपके पास लेकर आ रहे हैं। कल हमने दिखाया किस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर एक के बाद एक उनके घरों पर और दुकानों पर अटैक किया गया। धुलियान का इलाका है और रतनपुर में भी हमने देखा हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया गया। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घोषपाड़ा है, एक और इलाका जहाँ पर हिंदू परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं। एक के बाद एक आपको जितनी दुकानें दिखेगी हर दुकान को जो है तोड़ा फोड़ा गया है और अंदर का सामान जो है वो लूट लिया गया है। लेकिन इस बीच जो एक और बेहद जो यहाँ पे चीज हो रही है जो लोगों को हैरान और परेशान कर रही है वो ये है कि इतने लोग असहाय हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अब हिंदू परिवार जो है ये इलाका छोड़ अन्य जगहों पर जा रहे हैं। क्या दीदी ये सही है कि हिंदू परिवार जो है यहाँ से घर छोड़कर पलायन की कर रहे हैं? सही यहाँ का सही बात है। यहाँ के इलाका सेफ्टी नहीं, हम लोग सेफ्टी चाहिए, हम लोग अपना सेफ्टी चाहिए, हम लोग बीएसएफ कैंप पे चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी शासन चाहिए हम लोग के लिए। हम लोग हिंदू लोग बहुत असुरक्षित है जानते हैं और यहाँ में बहुत बड़ा कैंप चाहिए सुरक्षित के लिए। यहाँ में हिंदू लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। तो हमने जाना है कि इस इलाके से बहुत ऐसे परिवार हैं जो मालदा चले गए हैं या झारखंड चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए पलायन। क्या इस इलाके में आपके भी परिवार वाले चले गए हैं? हाँ, मेरा ससुर का सब घर जला दिया, कपड़ा टपड़ा सब तोड़ फोड़ कर, कुछ भी नहीं है। कहाँ लुका रही है सब, लूटपाट सब है। मेरे घर वाले है, मेरा पापा का घर आ गया, मेरा पापा का घर आतंकवादी आस्था है। यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन चाहिए। हाँ, सब फैलते बोलते मुस्लिम लोग शाखा सदुर के बोलते, शाखा सदुर मुझ के फैलो दो, तोड़ दो शाखा सदुर तोड़ दो। तोड़ देता है, शाखा से दूर देखने से तोड़ देता है। लेकिन ये तो हिंदू की निशानी है महिलाओं की। देखना नहीं, ये तो निशानी है ना, हिंदू परंपरा है, ये तो पहनना ही होगा सब कोई को। लेकिन ये लोग बोलते कि नहीं हम लोग नहीं पहनने देंगे, देखने से तोड़ देंगे या मार देंगे।
दादा आप लोग भी यहीं पर रहते होंगे, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही है, इसमें क्या कोई सच्चाई है कि हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे इलाका? छोड़ रही है, यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? क्या झारखंड जा रहे हैं या मालदा जा रहे हैं? जहाँ सेफ लग रहा है वहाँ जा रहे हैं सब। कितने ऐसे परिवार है जो इलाका छोड़ के चले गए हैं? बहुत चले गए। हम लोग पूरा मैंने अभी आतंक में है पूरा। कुछ कभी भी कुछ क्या परिस्थिति है सर, इतने डर के साए में हिंदू परिवार रह रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो हुआ है, जो हम बोलते हैं ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये पे यहाँ पे जो हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड तांडव। जब पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस को हम लोग ने ये किया, यहाँ से पुलिस का जो डिस्टेंस है जस्ट 200 मीटर है। 4 घंटे सामने यस फॉर लास्ट दैट डे फॉर 3 hours दे कंटिन्यू तांडव। एकदम नहीं, हम लोग सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट ने चाहा है कि ये लूटा जाए, इसको दबाया जाए। लेकिन अगर हिंदू परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़े, ये भी तो सही नहीं है। प्रशासन को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। ये राज्य तो हिंदू का भी है, मुसलमान का, हर किसी का है, तो ऐसा क्यों होगा कि हिंदू परिवार को छोड़कर जाना? हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे जो दोस्त है, हम लोग एक साथ जो थाली शेयर करते हैं, इस हिसाब से नहीं करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो फ्रेंड है। लेकिन आज के दिन में दिमाग में कुछ अलग सोच आ गया हम लोगों का। लेकिन क्या इसी इलाके के जो है मुस्लिम समुदाय ने यह किया या बाहरी लोग भी आए थे इसमें? ये तो देखिए, तब जब ऐसा हुआ था तब तो हम लोग सब अंदर में चले गए। ये सब बेटियां हैं, माएँ हैं, सब तो कुछ रेसिस्ट क्या करने की कोशिश किया है। फिर वो तो मालूम नहीं कि कहाँ से थे, लेकिन ये एडजेसेंट पीपल का ही था, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा हिंदू का काउंटर है, उसको मालूम था। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे काउंटर था, ये वाला था। इसका क्या हुआ, इसका लॉक तोड़ दिया गया, बस वो तोड़ नहीं सका तो बस बच गया। यहाँ पे देखिए, ये मेरा भाई का दुकान है, ये सब हमारा गांव वाले हैं। चुन के किया गया है। ये मुस्लिम का है, इसको नहीं तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लगा मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। यहाँ पे 1000 माई का पलायन कर लिया, 2000 कम से कम परिवार, 2000 परिवार पलायन कर लिया, यहाँ से चला गया क्या सेफ जगह में। आप लोग भी क्या महिलाओं बच्चों को भी अन्य जगह भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है। खबर और भी हम सुन रहे हैं कि शमशेरगंज थाने इलाके में एक हिंदू परिवार के पिता और बेटे की भी जो हत्या हुई है, तो अब जो है हत्या भी की जा रही है यहाँ पर। एकदम हुआ है। ये लोग का सोच कुछ अलग है, मालूम नहीं कि कैसे ऐसे हुआ है। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, सबसे बड़ा चीज है इंटेलिजेंस फेलियर। जो स्टेट है उसके पास इंटेलिजेंस रहता है। बस मंगलवार को ही एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंट हो गया है, उसके बावजूद अगर ये प्रिकॉशन लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। पुलिस पूरी इनएक्टिव रही, एकदम इनएक्टिव। अब हम आपको उस घर में लेकर चलते हैं जहां एक पिता और बेटे की दंगाइयों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट देखिए। इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए, यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि
बेहद ये जो है दुख का समय है। वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে তো ওরাই সব এলো, সব দুবার তিনবার চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না। দুবারের বেলায় তখন চলে যায়, তিনবারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলে তো এই ঘটনা হতো না। তোমরা যেগুলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ। সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেও তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, বলছি চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো? আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবো না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए, बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ। उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है, क्योंकि बेहद जो है संवेदनशील समय हो उनके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। कल ही बॉडी जो है दी गई थी पिता और बेटे की, और आज जो है वो सारा उन्होंने काम किया है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्य में सियासत भी जारी है। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। मुर्शिदाबाद की जो घटना है वहाँ पे आप सेंट्रल फोर्स के साथ एनआईए की भी मांग करते हैं? मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एनआईए होना चाहिए। तो आपको एनआईए के साथ और साथ में प्रेसिडेंट रूल ऐसा लगता है? प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है।